एंड फंक्शन एक्सेल में एक लॉजिकल फंक्शन है जो एक साथ मल्टीपल कंडीशंस चेक करने के लिए यूज होता है। एंड फंक्शन की जो रिटर्न वैल्यू होती है वो एक बूलियन डेटा टाइप होती है, यानी कि एंड फंक्शन या तो ट्रू रिटर्न करता है या तो फॉल्स रिटर्न करता है। ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती तो उस केस में एंड फंक्शन रिटर्न करता है फॉल्स। ये ज़्यादातर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशन और इफ फंक्शन के साथ लॉजिकल टेस्ट बनाने के लिए यूज़ होता है। एंड फंक्शन के अंदर आप कंडीशंस को सप्लाई कर सकते हैं जो कि एक लॉजिकल एक्सप्रेशंस होती है जो रिटर्न करती है ट्रू या फिर फॉल्स। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप इसके आर्ग्यूमेंट में सप्लाई कर सकते हैं A1 ग्रेटर देन 10, B2 इक्वल टू येस, C3 स्मॉलर देन और इक्वल टू 100। इस तरह की लॉजिकल एक्सप्रेशंस आप एंड फंक्शन के अंदर सप्लाई कर सकते हैं। और जब ये सारे लॉजिकल एक्सप्रेशन का आउटपुट होता है ट्रू, तो ही एंड फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज एंड फंक्शन फॉल्स रिटर्न करता है। ये फंक्शन एक्सेल में कॉम्प्लेक्स लॉजिकल कंडीशंस को सिंप्लीफाई करने और डिसीजन मेकिंग फॉर्मूलाज बनाने के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। तो चलिए अब हम आपकी स्क्रीन के सामने जो एंड फंक्शन का सिंटेक्स है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है फंक्शन का नाम, उसके बाद ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करते ही इसका जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो होता है लॉजिकल वन। ये पहली कंडीशन है जो चेक करनी है, ये ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करने वाला एक्सप्रेशन होना चाहिए, जैसे कि A1 इज़ ग्रेटर देन 10 या फिर B2 इज़ इक्वल टू कंप्लीटेड। तो इस तरह की लॉजिकल एक्सप्रेशन होने चाहिए जो कि एक बूलियन डेटा टाइप को रिटर्न करते हैं, यानी कि ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करते हैं। और अगर सारी कंडीशंस ट्रू रिटर्न करती है तो ही एंड फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है। अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स रिटर्न करती है तो एंड फंक्शन भी फॉल्स रिटर्न करता है। अब बात करते हैं लॉजिकल टू, लॉजिकल थ्री पैरामीटर्स के बारे में। तो ये सारे पैरामीटर्स ऑप्शनल होते हैं, मतलब कि एक सेल के अंदर जब भी आप एंड फंक्शन यूज़ करते हैं तो आपको मिनिमम 1 कंडीशन सप्लाई करनी होगी और मैक्सिमम आप 255 कंडीशंस तक सप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं आखिरकार हम एंड फंक्शन को एक्सेल के अंदर किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, आपको एक्सेल को ओपन करना होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लॉन्च करें और वो वर्कबुक ओपन करें जिसमें एंड फंक्शन आप यूज़ करना चाहते हैं। स्टेप 2, एक सेल सिलेक्ट करें, उस सेल पर क्लिक करें जिसमें आप एंड फंक्शन का रिजल्ट देखना चाहते हैं। ये टिपिकली ट्रू या फिर फॉल्स रिजल्ट दिखाने के लिए यूज़ होता है। स्टेप नंबर 3, फॉर्मूला स्टार्ट करें। फॉर्मूला लिखना शुरू करें। सबसे पहले इक्वल टू टाइप करें, उसके बाद आप AND जो कि एंड की स्पेलिंग है उसे टाइप करके पेरेंथेसिस को ओपन करिए। स्टेप नंबर 4, आप कंडीशंस ऐड करना शुरू कीजिए। पेरेंथेसिस के अंदर आप वो कंडीशंस लिखें जो आपको चेक करना है। हर कंडीशन को कॉमा से सेपरेट करें। आप चाहे जितनी चाहे कंडीशंस को ऐड कर सकते हैं बिटवीन द रेंज 1 to 255। स्टेप नंबर 4, कंडीशंस को सप्लाई करने के बाद, यानी कि लॉजिकल एक्सप्रेशंस को सप्लाई करने के बाद फॉर्मूला के ब्रैकेट को बंद कीजिए और एंटर हिट कीजिए। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे एक्सेल आपको एंड फंक्शन का जो रिजल्ट है वो दिखाएगा। अब रिजल्ट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ट्रू रिटर्न होगा, अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है तो एंड का भी जो फाइनल आउटपुट होगा वो भी फॉल्स होगा। तो चलिए अब देखते हैं आखिरकार एक्सेल के अंदर एंड फंक्शन को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ कंडीशन है जिसके बेसिस पे यहाँ पे हम एंड फंक्शन को अप्लाई करेंगे और उसके रिजल्ट को इवेल्युएट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, एंड फंक्शन ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करता है, यानी कि एक बूलियन डेटा टाइप को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम ये चेक करेंगे सेल D50 में जो नंबर है क्या वो सेल E50 के नंबर से बराबर या उससे छोटा है। फिर हम देखेंगे कि सेल F50 में जो वैल्यू है क्या वो 4 से छोटी है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं इन दो कंडीशंस को हम एंड फंक्शन के अंदर किस तरीके से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इक्वल टू रखेंगे, फंक्शन का नाम टाइप करेंगे और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे पहली कंडीशन को, यानी कि पहले एक्सप्रेशन को सप्लाई करेंगे जो कि होगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद कॉमा का यूज करेंगे जो कि आर्ग्यूमेंट सेपरेटर होता है, और अपनी दूसरे एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेंगे जो कि है इज F50
लेस देन 4 और नॉट। अब अगर इन दोनों ही एक्सप्रेशंस के जो रिजल्ट है अगर वो ट्रू होगा तो ही एंड फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया है, तो अब इसको एक बार इवैल्यूएट फॉर्मूला के डायलॉग बॉक्स से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने एंड फंक्शन को अप्लाई किया है। ये है D50 स्मॉलर देन इक्वल टू E50, ये हमारी पहला लॉजिकल एक्सप्रेशन है। तो अगर मैं इवैल्यूएट पे करूँगा तो एक्सेल सबसे पहले इस चीज़ को इवैल्यूएट करेगा कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं पहले एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो ट्रू आया है। अब इसी तरह एक्सेल दूसरे लॉजिकल एक्सप्रेशन को भी इवैल्यूएट करेगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे एंड फंक्शन के अंदर दोनों जगह ट्रू आया है, इसलिए एंड फंक्शन ने ट्रू रिटर्न किया है। अगर इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स रिटर्न करती तो एंड फंक्शन भी फॉल्स रिटर्न करता। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने सेकंड सिनेरियो में, जहाँ पे हमें ये चेक करना है कि सेल D51 में जो वैल्यू है क्या वो सेल E51 में जो वैल्यू है उसके बराबर है कि नहीं। और दूसरी कंडीशन में हम चेक करेंगे सेल F51 की जो वैल्यू है क्या वो सेल G51 की जो वैल्यू है उसके एग्जैक्ट इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे हम दोबारा से एंड फंक्शन अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अपने पहले एक्सप्रेशन को सप्लाई करेंगे जो कि होगा कुछ इस तरीके से, कॉमा देंगे, दूसरे एक्सप्रेशन को सप्लाई करेंगे जो कि होगा कुछ इस तरीके से। अब ब्रैकेट को बंद करके जैसे हिट करेंगे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब बढ़ते हैं सिनेरियो नंबर 3 की तरफ, जहां पे हम दोबारा से चेक करेंगे कि सेल D52 की जो वैल्यू है वो सेल E52 के बराबर है कि नहीं, और सेल F52 की जो वैल्यू है क्या वो सेल G52 की जो वैल्यू है उसके बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है जो सेकंड हमारा सिनेरियो है, यहाँ पे जो सेल F52 की वैल्यू है वो सेल G52 की वैल्यू से मैच नहीं करती, यहाँ पे डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमारे पास इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा फॉल्स होगा, और अल्टीमेटली जो एंड फंक्शन का रिजल्ट होगा वो भी फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे सारी कंडीशन मीट नहीं हो रही है, एक कंडीशन फॉल्स है तो एंड भी फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड तभी ट्रू करता है जब सारी कंडीशंस ट्रू होती है। तो यहाँ पे हम एंड फंक्शन को अप्लाई करते हैं, अपने पहले एक्सप्रेशन को सप्लाई करते हैं, कॉमा देंगे अब दोबारा से, और दूसरे एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ेंगे जो कि होगा कुछ इस तरीके से, सेल F52 इक्वल टू सेल G52। इसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और जैसे ही एंटर हिट करेंगे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसको दोबारा से चलिए एक बार इवैल्यूएट फॉर्मूला की मदद से समझते हैं। तो यहाँ पे हमने एंड फंक्शन के अंदर दो कंडीशंस को सप्लाई किया है, सेल D52 इक्वल टू सेल E52 कॉमा सेल F52 इक्वल टू सेल G52। तो इसे इवैल्यूएट करते हैं। सबसे पहले जो एक्सप्रेशन है लॉजिकल एक्सप्रेशन है उसका जो रिजल्ट है वो ट्रू है, लेकिन हमारे जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, इसलिए एंड फंक्शन ने भी फाइनल रिजल्ट फॉल्स दिया है। अपने चौथे सिनेरियो की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे हम तीन कंडीशंस को एवेल्युएट करेंगे। सबसे पहली कंडीशन है क्या 260 इज ग्रेटर देन 250, दूसरी कंडीशन है क्या 250 वैल्यू इज ग्रेटर देन द वैल्यू 240, और फाइनली तीसरा एक्सप्रेशन होगा क्या 240 इज ग्रेटर देन 230। तो चलिए एंड फंक्शन के अंदर इन तीनों ही आर्ग्यूमेंट्स को सप्लाई करते हैं और रिजल्ट को इवैल्यूएट करते हैं। यहाँ पे जितने भी सिनेरियोज हमने सप्लाई की हैं वो सारे ही सिनेरियोज ट्रू है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट कंडीशन को दे दिया है, लॉजिकल एक्सप्रेशन को दे दिया है, कॉमा दे के अब मैं सेकंड लॉजिकल एक्सप्रेशन को टाइप कर रहा हूँ जो कि कुछ लिखा जाएगा इस तरीके से। इसके बाद दोबारा कॉमा दूंगा और तीसरे लॉजिकल एक्सप्रेशन को मैं इंटर करूंगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद ब्रैकेट को बंद करके जैसे ही मैं इंटर हिट करूंगा एंड फंक्शन जो अपना रिजल्ट है वो दिखाएगा जो कि है ट्रू, क्योंकि 260 इज ग्रेटर देन 250, 250 इज ग्रेटर देन 240 एंड 240 इज ग्रेटर देन 230। तो तीनों कंडीशंस हमारी यहाँ पे ट्रू है, इसलिए एंड फंक्शन का जो रिजल्ट है वो भी ट्रू है।